हेलो, वेलकम बैक टू ग्रैंडपास वर्ल्ड। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और थैंक्स फॉर कमिंग बैक टू माय वीडियो। बहुत दिन बाद एक वीडियो कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और गर्मियाँ और बढ़ने वाली हैं। तो जस्ट बिफोर गर्मी मैंने सोचा कि अब एसी की बहुत ज़रूरत है। आप सबको भी एसी की ज़रूरत ज़रूर महसूस हो रही होगी। तो आज एक स्पेशल वीडियो है। आज के वीडियो में हमने ऑनलाइन एक एसी ख़रीदा और पुराना एसी एक्सचेंज किया। जी हाँ, आप सबके पास जो पुराने एसीज़ हैं, कई बार रिपेयर करके उसकी सर्विसिंग कराने के बाद, क्लीनिंग कराने के बाद भी वो काम नहीं करते हैं और जस्ट गर्मियों के पहले आपको रियलाइज़ होता है कि अब आपके पास एसी नहीं है और आप सब अभी एसी ख़रीदने के लिए यहाँ वहाँ खोज रहे होंगे। तो आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। हमने अपना पुराना एसी, हमारे पास वोल्टास का एसी था पहले, जो काफ़ी पुराना हो गया था और ऑन ज़रूर होता था पर ठंडी हवा नहीं आती थी। तो हमने ऑनलाइन में उसे एक्सचेंज किया और उसके बदले में कैरियर का 1.5 टन का एसी लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है वो एसी जो हमने ऑनलाइन ख़रीदा है। अब ये है कि ऑनलाइन एसी ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, क्या ऑनलाइन एसी ख़रीदने के बाद एक्सचेंज हो पाता है, नहीं हो पाता है, कैसे होगा, क्या कोई फ्रॉड हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज़ है, एक्सचेंज में आपका एसी लेके कैसे जाएंगे, ये सारे सवाल आज के वीडियो में हम आंसर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक देखिए। पूरा इंस्टॉलेशन वीडियो है, नया एसी किस तरह से इंस्टॉल किया इस घर में वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून। और हाँ, पहली बार अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको पहले पता चल जाए। तो अब एक्सचेंज और ऑनलाइन ख़रीद का सबसे पहला, क्या ऑनलाइन में आप एसी जैसी चीज़ खरीद सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। जांच परख के सही कंपनी का देखकर आप ऑनलाइन चीज़ खरीद सकते हैं। एसी हमने लिया। एक्सचेंज करने के लिए आपको अपना पुराना एसी पूरी तरह से डिसमेंटल करके खुद रखना पड़ेगा। हमने खुद अपना एसी नीचे उतार के, बाहर का यूनिट अंदर लाके, पाइप निकाल के सब अलग करके रखा था। आपको भी अगर अपना एसी एक्सचेंज करना है तो जो आपका एसी लेके आएंगे वो आकर यहाँ अनइंस्टॉल नहीं करेंगे आपके पुराने एसी को, वो आपको पहले से करके रखना है। या अब आप खुद करते हैं या किसी की हेल्प लेके करते हैं, वो आप पर है। हमने तो खुद ही अपना एसी अनइंस्टॉल करके रख दिया था। तो जब हमने ये एसी ख़रीदा था उस टाइम इसका लिस्टेड प्राइस था 38,990। उसके बाद हमें एक्सचेंज प्राइस मिला था 4,670 हमारे पुराने एसी का, प्लस बैंक डिस्काउंट्स और अमेज़न का कुछ डिस्काउंट मिला के हमको 4,000 का और डिस्काउंट मिला था। तो हमें ये एसी 30,320 में पड़ा था। कैरियर का इन्वर्टर 1.5 टन का एसी एट 30,320, ये बहुत ही अच्छी डील थी। अब ये एसी यूज़ करने के बाद हमें कैसा लगा ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल हम इस एसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही हमने ये एसी ख़रीद लिया, अमेज़न ने खुद इंस्टॉलेशन का रिक्वेस्ट डाल दिया था। तो एसी घर आने के अगले ही दिन कैरियर के सर्विस लोग, इंजीनियर्स आ गए थे घर पर इंस्टॉलेशन के लिए। तो जब इस एसी की अनबॉक्सिंग हुई, सर्विस इंजीनियर्स ने अनबॉक्सिंग की, तब देखा कि इसमें कॉपर पाइप मिसिंग है। और ये ऐसा कॉमन है, बहुत बार होता है ऑनलाइन एसी ख़रीदने पे, कई बार कॉपर पाइप मिसिंग रहता है। इसके पहले जब हमने ख़रीदा था तब भी इसी तरह से कॉपर पाइप मिसिंग था। तो इस बार जब कॉपर पाइप मिसिंग था तो हमने अमेज़न को कॉल किया, उनसे पूछा कस्टमर केयर को कि ये मिसिंग है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया आप टेंशन मत लीजिए, सर्विस इंजीनियर को कहिए कि वो पाइप ले आए और उसके 3,000 समथिंग होने वाले थे, वो हम लोग रिफ़ंड कर देंगे आपको।
ये बात हो गई। उसके बाद सर्विस इंजीनियर पाइप ले आए। बाद में जब हमने रिफ़ंड की बात कही तो उन्होंने कहा कि अमेज़न ने कहा कि आपको एक रिसीट जमा करनी पड़ेगी जो जिसमें कि वैल्यू लिखी हो इस कॉपर पाइप की। अब वो रिसीट जमा करने के बाद उन्होंने कहा कि हम ये आपको रिफ़ंड नहीं दे सकते क्योंकि इस पर स्टैम्प नहीं लगा हुआ है, जबकि रिसीट कैरियर के लेटर हेड पर ही थी, बट स्टिल उन्होंने कहा कि इस पर स्टैम्प चाहिए। अब सर्विस इंजीनियर्स जनरली स्टैम्प लेकर नहीं घूमते, उनके पास स्टैम्प नहीं था। उन्होंने सिग्नेचर्स ज़रूर दिए थे पर स्टैम्प नहीं था। इस चीज़ के बाद हमने फिर से कंप्लेन रेज़ की, अमेज़न के कस्टमर केयर के साथ डिस्कशंस किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, गुडविल बेसिस पे हम आपको ये 3000 समथिंग रिफ़ंड कर देते हैं। पर ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आप एसी खरीदते हैं और उसमें इस तरह का कॉपर पाइप नहीं आता है तो याद से जो रिसीट है उसमें सर्विस इंजीनियर को कहिए कि स्टैम्प लगा के दें। तो स्टैम्प वाली रिसीट आपको लेनी है। अगर आपका कोई भी पार्ट मिसिंग है तो उस पार्ट के लिए स्टैम्प वाली रिसीट लेनी है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, खुद से अनबॉक्सिंग करके ना रखें। सर्विस इंजीनियर आएगा, वो खुद खोलेगा, तभी बात बनेगी। अगर आपने खुद से पहले से खोल के रख दिया है तो ये सारा का सारा ब्लेम आप पर आ जाएगा। तो याद रखिए कि कोई भी एसी का अनबॉक्सिंग सर्विस इंजीनियर आने के पहले आप ना करें, उन्हें ही करने दें। तो स्टे ट्यून्ड और आप देखिए हमारा पूरा इंस्टॉलेशन वीडियो और आपके बहुत काम आएगा। कंप्लीट इंस्टॉलेशन गाइड है ये, आपके नेक्स्ट एसी इंस्टॉलेशन में इसकी ज़रूर आपको हेल्प होगी। तो कंटिन्यू वॉच till the end to see the final AC being installed and working. सेम ये आया है और इंस्टॉलेशन के साथ क्या हुआ कि हम लोग का कॉपर पाइप मिसिंग था, तो अमेज़न ने बोला कि कॉपर पाइप ले लो और फिर रिइंबर्स हो जाएगा। इंस्टॉलेशन ऐसे होगा। तो अभी हमारे टेक्नीशियन ने बताया कि आपको थोड़ा स्लैंट बनाना चाहिए होल, इसलिए उन्होंने थोड़ा स्लैंट किया और देखिए बड़े ही सफाई से काम करते हैं। मुझे इसीलिए स्टेबलाइजर मतलब लगाना था, इसलिए यूज कर रहे हैं। और एक चीज़ जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि इसमें रबर के ये लगाने वाले हैं, क्या बोलते हैं, रबर स्टैंड। इससे क्या होगा कि हिलेगा नहीं। मेन कारण गैस के लीकेज का वही रहता है, वाइब्रेट होता है और गैस का लीक होता है। हम लोग रबर स्टैंड लगा रहे हैं। काफ़ी बड़े सफाई से ये नाप रहे हैं कहाँ पे होल करना है। ये है ब्रैकेट जो लगाएंगे जिस पे एसी रहता है। ये मॉडल कैरियर का बोलते हैं हाइब्रिड जेट। इसका नाम है एस्टर NX है। इस मॉडल का नाम है एस्टर NX है। ये 5 स्टार रेटेड एसी है। इसका आइसर वैल्यू है 4.6 जो कि वैलिड है 31 दिसंबर 2021। बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है और ये इन्वर्टर एसी है। ये मॉडल जो कैरियर का है ये सिर्फ ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन इसी नाम दूसरे नाम से सेम मॉडल मिलते होंगे, पर ये मॉडल्स ऑनलाइन ही मिलते हैं। हम लोगों ने अमेज़न से लिया था। तो जैसे कि हमने बताया कि कॉपर पाइप मिसिंग था, पर अमेज़न ने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि वो रिइंबर्स कर देंगे। और बाकी आप एसी देख सकते हो, डिलीवर हुआ है, बिल्कुल ही अच्छे कंडीशन में है। पिन्स एकदम ही
इंटैक्ट है, कहीं भी कुछ ठोक पीट के कोई भी निशान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू अमेज़न डिलीवरी, उन्होंने अच्छी तरह डिलीवर किया। और हम लोगों ने एक्सचेंज में लिया था ये एसी। तो एक्सचेंज का हमें पुराना एसी 1 टन का वोल्टास का था, नॉर्मल एसी, करीब 7-8 साल हो गए उसको हम लोगों ने 4600 एक्सचेंज में लिया अमेज़न में। स्लीप का रिमोट है ब्लैक कलर का, वैसे तो बैटरी आई डोंट नो हाउ टू देखते नहीं है, और बैटरी प्रोवाइड भी नहीं किए गए। तो 3 मोड है फ्लेक्सी कूल, ये डिफरेंट इसमें चलाते हैं। जैसे ये 1.5 टन का है तो आप इसमें 50%, 75% और 100% ये 3 मोड में चला सकते हो, जिसमें इसी डिफरेंट इसमें चलेगा टन में। तो जितना कम टन में चलेगा उतना कम बिजली खाएगा। बाकी रिमोट, बाकी वोल्टास और ये सब से काफ़ी स्लीक है मुझे तो लग रहा है। पता नहीं बैक लाइट है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। ये एलसीडी जलता है, आई डोंट थिंक रिमोट के बटन जलते हैं। रिमोट के बटन में कोई ये नहीं है ना, रेडियम, सिर्फ ये एलसीडी का लाइट ग्लो करता है दबाने से। ये नॉर्मल इसमें वो गैस भरा हुआ रहता है, प्रेशर रहता है, प्रेशर होता है। पहले से ही गैस भरा रहता है, तो इसको खोलने से अगर गैस निकल रहा है तो सर को पता चल गया कि इसमें लीक नहीं है। तो ये नॉर्मली बहुत सारे यूनिट्स में होता है क्या, पाइप नहीं रहता? हाँ, अमेज़न वाले में ज़्यादातर नहीं है। हाँ, पर ये मॉडल तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही है, राइट? हाँ, ऑनलाइन ही मिलेगा। हाँ, ये तो शोरूम में है ही। सारे एरर कोड है यहाँ पे कि E0 मतलब क्या है, E2 मतलब क्या है। आई थिंक एक इसमें ऐसा भी होगा जब गैस कम हो तब भी बताता होगा क्या? हाँ, सब है। हाँ, कुछ भी फोल्ड रहेगा वहाँ पे कोड दिया होगा। तो ये कोड से आप पता कर सकते हो कि आपके एसी में एक्चुअली क्या इशू है। जैसे F4 है तो आउटर यूनिट में EEPROM पैरामीटर एरर कुछ है। जैसे F5 है तो फिर आउटडोर DC फैन मोटर यूनिट फॉल्ट है। तो सब कुछ आप एरर कोड से पता कर सकते हो। कैसा रहता है, मतलब ये कंप्लेन आता रहता है क्या? प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। हाँ, वही फिटिंग तो होना ही चाहिए। वही ज़्यादातर इशू तो गैस लीक और ये सब का ही आता है। तो यहाँ पे इंसुलेशन भी बहुत काम आता है ना, ताकि मतलब पानी लीक ना हो। मतलब यहाँ पे करने के बाद फिर जो ये इंसुलेशन करते हैं। ये R32 गैस जो है ये महंगा है ना दूसरों से? हाँ, कितना है पर चार्जिंग में? मतलब और पूरा मैंने सुना है कि पूरा गैस ही चेंज करना पड़ता है, मतलब आप टॉप अप नहीं करा सकते हो। हाँ, ये गैस ना हाँ, टॉप अप भी करा सकते हैं, ये डिस्क रहता है। तो चार्जिंग, गैस चार्जिंग के क्या प्राइस है? 3200 नहीं आता। 600 और कितने फ्री सर्विसिंग है? 3 सर्विस हर 6 महीने में? 4 महीने, चार हर 4 महीने में कोई सर्विस, 1 साल में 3 सर्विस। और वारंटी इसका है? पीसीबी का 1 साल वारंटी है, कंप्यूटर का 5 साल। अच्छा, एक ही साल।
पीसीबी का 2 साल हो 2 गया, साल। कंप्रेसर का 10 साल। सभी एसी में ये 24 का स्टिकर लगा हुआ रहता है। ये इसलिए रहता है ताकि सब एसी 24 में चलाए, ज़्यादा लोअर टेम्परेचर्स में ना चलाए और इलेक्ट्रिसिटी में। गवर्नमेंट का ही नॉर्म है। तो इसमें 2 फिल्टर्स है, एक PM 2.5 और एक HD फिल्टर। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बढ़िया है। तो हम लोगों ने पुराना जैसा एसी इंस्टॉल था वैसे ही करवाया है। एक चेंज हम लोगों ने करवाया है कि इस बार हम लोग नीचे जो वहाँ पे जो आउटर यूनिट रहेगा उसके पैरों में हम रबर के स्टैंड लगा दें। रबर के स्टैंड लगाने से वाइब्रेशन कम होगा। वाइब्रेशन और नीचे से पानी लगेगा उसमें। हाँ पानी सर्विस इंजीनियर ने रिकमेंड किया था कि हम लोग पाइप इधर से लेके जाए, बट हम लोग स्ट्रेट लेके जा रहे हैं थोड़ा पैसा बचाने के लिए। सही गैस चालू है क्या? हाँ हाँ। अभी लीक चेक कर रहे हैं इनर का, पहला जो कनेक्शन है। इधर पानी डाल के देखना है क्या पानी जा रहा है कि? बात है। अच्छा इस पर लास्ट टाइम सब चेक कर लेंगे। टेस्ट कर रहे हैं कि ड्रेनेज पाइप से पानी सही जा रहा है कि नहीं। ये पानी उधर से गिरना चाहिए। प्रॉपर्ली ड्रेनेज हो रहा है। ये वाइट सीमेंट से फिल कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा कुछ बोल रहे हैं। तीन मिनट बाद ही आउटर यूनिट चालू होता है। ये लग गया है, वायरिंग पूरा कंप्लीट। फैयाज नाम और आपका? तो
लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, देख सकते हैं आप। वायरिंग सब अच्छे से है, सारे टेस्ट हम लोगों ने कर लिए, होपफुली जले। बहुत ही साफ सुथरा काम। सो हमारा एसी इंस्टॉल हो चुका है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, एकदम इवन कूलिंग है। ये 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, जिसमें कि आपको ऑप्शन मिलता है अपने हिसाब से इसे 0.75 या 1 टन में चलाने का। आप अपने हिसाब से रूम की कैपेसिटी या फिर गर्मी के हिसाब से आप इसको 1.5 से 0.75 या 1 टन का बना के यूज़ कर सकते हैं। ये एसी हमने कहाँ से लिया है और बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ जाकर डिटेल्स देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमारा पहला प्रयास था इंस्टॉलेशन वीडियो के साथ। अगले वीडियो में मैं आपको इस एसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है वो बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपके पास कोई सवाल हो इस एसी से रिलेटेड या कोई क्वेरीज़ हों या कुछ डाउट्स हों, तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि उनको अपने अगले वीडियो में इंक्लूड करूँ। तो हैप्पी समर्स, गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू, बाय बाय।